Assalamualaikum dear students, this is your math instructor Muhammad Ajmal, and in this video lecture we are going to discuss exercise 2.3 of class 9th mathematics। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक दो डेफिनेशंस हैं, पहले हम उनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम समझते हैं कॉमन लोगार्थम का, कि कॉमन लोगार्थम क्या होता है। कॉमन लोगार्थम इज़ द लोगार्थम विद बेस ऑफ 10। इट इज़ रिटन एज, इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, log टू द बेस 10, और सिंपली जस्ट log लिख देंगे। जब कोई भी बेस साथ में नहीं लिखेंगे इट मीन्स यहाँ पे उसकी बेस 10 ही होती है। व्हेन नो बेस इज मेंशन इट इज़ यूजुअली अस्यूम टू बी बेस 10 ही होती है। फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स यहाँ पे गिवन है, 10 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है, 10 ही होता है। दिस इम्प्लाइज, अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा। ये जो 10 है उसको जाके लॉग के साथ राइट कर देंगे। लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक्सपोनेंट से लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीख चुके हैं। तो यहाँ से जैसे 10 की पावर 2 क्या होती है, 100 होती है। 2 वैसे 10 उधर जाके बेस जो है 10 उसके लॉग के साथ लिख देंगे तो ये बन जाएगी। यहाँ से जैसे 10 की पावर -1 है, 1/10 बन जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 0.5। इट मीन्स -1 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 0.1। जैसे 10 की पावर -2 1/100 होता है, इट इक्वल टू होता है 0.01 के, जो कि बनेगा -2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 0.01। करैक्टरिस्टिक क्या होता है यहाँ पे, करैक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। इनफैक्ट क्वेश्चन के अंदर हमने करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा ही निकालना है। तो लोगार्थम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, करैक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। एक पार्ट उसका करैक्टरिस्टिक होता है, दूसरा होता है मैंटिसा। करैक्टरिस्टिक क्या होता है, करैक्टरिस्टिक इज इंटेग्रल पार्ट। करैक्टरिस्टिक क्या है, इंटेग्रल पार्ट है ऑफ द लोगार्थम। इट टेल्स अस हाउ बिग आर स्मॉल द नंबर इज़। जो करैक्टरिस्टिक है वो इंटेग्रल पार्ट है लॉग का, और ये बताता है कि नंबर कितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू, या फिर नंबर कितना छोटा होगा। रूल्स टू फाइंड द करैक्टरिस्टिक, करैक्टरिस्टिक फाइंड कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड फॉर अ नंबर लेस देन 1। अगर नंबर 1 से ग्रेटर है तो उसका करैक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड करेंगे। करैक्टरिस्टिक होगा हमारे पास नंबर ऑफ द डिजिट्स टू द लेफ्ट डेसिमल पॉइंट, टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे डिजिट काउंट करेंगे, उसमें से -1 कर देंगे, ये करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल करैक्टरिस्टिक अगर हमने फाइंड करना है 5, 6, 7 का, तो करैक्टरिस्टिक बनेगा, आप देखें ये नंबर 1 से ग्रेटर है, डेसिमल पॉइंट लास्ट में है, तो हम काउंट करेंगे डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट हैं, उसमें से एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 3 - 1 करैक्टरिस्टिक बन जाएगा 2। अगला पॉइंट, फॉर अ नंबर लेस देन 1। एक ऐसा नंबर है जिसका हम करैक्टरिस्टिक फाइंड कर रहे हैं और वो नंबर लेस है 1 से छोटी वैल्यू है, तो करैक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, बार माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पे होगा नंबर ऑफ द जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट +1 कर देना है। अगर नंबर 1 से लेस है तो साफ ज़रा वो 0 से स्टार्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, उस 0 और डेसिमल पॉइंट और पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उसके दरमियान 0 काउंट करेंगे, उनमें +1 कर देंगे और बाहर लगा देंगे माइनस। फॉर एग्जांपल नंबर है यहाँ पे 0.0123, इसका हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब ये नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स 1 से लेस है, तो करैक्टरिस्टिक क्या बनेगा, बाहर माइनस लगाएंगे, इस डेसिमल पॉइंट और पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, ज़ीरो के अलावा वाला जो नंबर है, डेसिमल पॉइंट और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान नंबर ऑफ ज़ीरो, ज़ीरोस की तादाद को काउंट करना है कितनी है, तो कितने ज़ीरोस आई हैं पॉइंट और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में, एक आई है, एक लिखा, 1 लिखा, प्लस उसमें लगा देंगे 1, तो बाहर लगा देंगे माइनस, तो करैक्टरिस्टिक ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये 2 मेथड हैं। अब पहला क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.3, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड करैक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये नंबर देखें 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर, तो करैक्टरिस्टिक क्या होगा, नंबर ऑफ द डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट इसका लास्ट में। अब इससे पहले तो कितने डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट कितने, 4 हैं, 1 2 3 4, 4 लिखा, उसमें से 1 क्या कर देंगे, माइनस, तो ये आ जाएगा करैक्टरिस्टिक। नेक्स्ट नंबर को देखें, ये भी 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है तो डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे डिजिट काउंट करेंगे, कितने हैं, उसमें से एक कम कर देंगे, कितने डिजिट्स हैं, 1 2, 2 डिजिट हैं, एक कम कर दिया। अगला देखें,
अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ये नंबर 1 से लेस है। अगर ये नंबर 1 से लेस है तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट और पहले नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जीरोज़ की तादाद को काउंट करेंगे, नंबर ऑफ ज़ीरो काउंट करेंगे। कितने ज़ीरोज़ आई हैं, 1 ज़ीरो आई है, 1 लगाया, बाहर फार्मूले का माइनस और +1 कर दिया, 1 + 1 2, बाहर माइनस की वजह से आ जाएगा माइनस। अब अगला नंबर देखें, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ये भी लेस देन 1 है। तो डेसिमल पॉइंट और इस 4 के दरमियान कितने ज़ीरोज़ आई हैं, 4 ज़ीरोज़ आई हैं, 4 + 1 फार्मूले का और बाहर लगा देंगे माइनस। नेक्स्ट वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे देखें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, एक उसमें से कम कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास करैक्टरिस्टिक। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन हमने करना है उसमें हमने फाइंड करना है मैंटिसा। तो पहले मैंटिसा की डेफिनेशन कर लें, फिर हम नीचे क्वेश्चन करते हैं। मैंटिसा इज डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। जो हम लॉग फाइंड कर रहे होंगे, मैंटिसा उसका डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पार्ट है। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल आर कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये फ्रैक्शनल कंपोनेंट होता है और ये हमेशा ही मैंटिसा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो मैंटिसा है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ 5000 इज इक्वल टू, लॉग क्या बनेगा, ये फाइंड करना है। इसका आंसर आ गया। ये लॉग कैसे फाइंड करते हैं आगे जाके हम सीखते हैं। अभी आप ये देखें कि इस नंबर का लॉग लिया, ये आंसर आया। अब ये पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट है वो इंटेग्रल पार्ट है, पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है वो फ्रैक्शनल पार्ट है, उसका ये डेसिमल पार्ट है। तो इस डेसिमल पार्ट को क्या कहेंगे, ये उसका मैंटिसा है। तो ये जो बनेगा 0.698 ये वाला जो पार्ट है ये इसका मैंटिसा है। यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे, लॉग ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। किसी भी नंबर की अगर हमने लॉग फाइंड करना हो तो वो फाइंड ऐसे करेंगे, करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, मैंटिसा, दोनों को सम कर देंगे, वो उस नंबर का लॉग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कोई भी नंबर गिवन है तो हम उसका लॉग कैसे फाइंड करेंगे। हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक करैक्टरिस्टिक चाहिए होगा, दूसरा मैंटिसा चाहिए होगा। तो हम देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले करैक्टरिस्टिक निकालेंगे, फिर मैंटिसा निकालेंगे। देखिए नंबर है हमारे पास 43, तो इसका पहले हम निकालते हैं करैक्टरिस्टिक। करैक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, ये नंबर 1 से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट की लेफ्ट साइड पे डिजिट काउंट करेंगे, उसमें से एक कम कर देंगे। पहला क्वेश्चन जो इसका था कॉन्सेप्ट वाला, करैक्टरिस्टिक निकाल लिया। अब मैंटिसा निकालना है। मैंटिसा निकालने का जो प्रोसेस है स्टूडेंट, एक तो लॉग टेबल से लिया जाता है, लॉग की टेबल होती है उसमें से एंड में जाके देखना होता है। दूसरा ये है कि आप मैंटिसा इसका कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर से डायरेक्ट एक तो लॉग भी फाइंड कर सकते हैं, दूसरा ये लॉग टेबल होती है स्टूडेंट। लॉग टेबल देखने का एक तरीका है कि यहाँ पे जो नंबर होता है हमारे पास, जैसे ये 4 और 3 है, इसके आगे 2 ज़ीरो और लगा देंगे, मतलब जो भी नंबर होगा 4 डेसिमल प्लेसेस तक उसको राउंड ऑफ कर लेना है। जो पहले 2 डिजिट होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि किस रो में जाना है। हमने रो नंबर बताती है हमारे पास बुक की, बल्कि बुक से भी आपको दिखाते हैं। ये क्लास 9 की बुक है और बुक के एंड में ये लॉग टेबल गिवन है। तो हमारा जो नंबर था स्टूडेंट जिसकी हमने लॉग फाइंड करना था, देखें वो नंबर था हमारे पास 43। अब 4 डिजिट तक ना राउंड ऑफ करना होता है। अगर वहाँ पे और डिजिट भी हो तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, अगर ना हो तो ऐसे समझे हम उससे आगे ना 0 लगा देते हैं, आगे 0 0 नंबर है। अब पहले जो 2 डिजिट होंगे वो हमें बताते हैं कि किस रो में आपने चेक करना है। जैसे यहाँ पे साइड पे देखें ये नंबरिंग की हुई है, ये 43 वाली रो में हमने जाना है। चलते जाएंगे, यहाँ पर देखें 43 कहाँ पर है, ये यहाँ से आ जाएगा 43। अब इस 43 वाली रो के अंदर हमने नंबर देखना है, कहाँ पे देखना है, 43 से आगे था 0। अब ये अगर आप कॉलम को देखें तो ये कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉलम स्टार्ट हो रहा है ये 0 से, 0 1 2 3, और इससे आगे एक कॉलम बना हुआ है यहाँ से, वो है मीन डिफरेंस का। मीन डिफरेंस इधर देखेंगे और ये कॉलम है, ये इधर से हम देखेंगे किस रो में जाना है, ये बताएगा कॉलम नंबर हमें। तो रो नंबर 43, कॉलम नंबर 0 और डिफरेंस भी 0 देखेंगे। तो 43 रो के अंदर ये जो फर्स्ट कॉलम है ये हमारे पास है, वो बताएगा रो नंबर। ठीक है जी, 43 के सामने क्या लिखा हुआ है, 6 3 एंड 3 5, तो ये वाला नंबर हमारे पास आएगा और इसमें ऐड कर देंगे इसका डिफरेंस। इसी रो में जाए तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो हमने देखना है 0 कॉलम के अंदर, और ये 0 वाला कॉलम है ही नहीं, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 0 हम इसमें आगे मतलब कोई नंबर इसमें डिफरेंस ऐड नहीं करेंगे।
ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर होता है तो वो भी इस कॉलम से हम देखते हैं और उस नंबर में जाके ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ से वैल्यू हमारे पास आई थी ये वाली 6335, तो इसमें हम ऐड करेंगे। इट मीन्स 43 की ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 6335, इसको पॉइंट के साथ लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन देखें, जिसका हमने करेक्टरिस्टिक लॉग फाइंड करना था, करेक्टरिस्टिक निकाल लिया। मैंटीसा क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी हमने बुक के आने पे देखा है कि 6335 और उससे पहले हम पॉइंट लगा देंगे। तो लॉग ऑफ 43 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक क्या आया था हमारे पास, 1 आया था, ये मैंटीसा उसमें ऐड कर देंगे तो ये होगा लॉग। तो लॉग कैसे फाइंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक निकालेंगे और मैंटीसा निकालेंगे, दोनों को सम कर देंगे। करेक्टरिस्टिक निकालने का वही मेथड है जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। मैंटीसा निकालने के लिए वो लॉग की बुक के एंड में जो लॉग टेबल गिवन है वो हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट नंबर देखें, लॉग फाइंड करना है 572 का, तो हम इसका करेक्टरिस्टिक निकालेंगे। करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 3 डिजिट्स हैं, 3 - 1, ये करेक्टरिस्टिक आ गया। मैंटीसा निकालने का वही बुक से ही हम इसको देखेंगे। बुक से कैसे देखेंगे, अगेन अब आपको समझा देते हैं। देखिए नंबर है हमारे पास 579, उससे आगे 4 डिजिट तक देखने के लिए आगे इससे है 0। रो नंबर कौन से देखेंगे, 57, और कॉलम नंबर होगा 9। उसी तरीके से हम जो है बुक के एंड पे जाके देखेंगे, जब 4 डिजिट आएगा वो भी हम आपको बताते हैं। तो उसका मैंटीसा ये बन जाएगा, तो करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा कर देना है। अगला नंबर देखें, ये 4 डिजिट वाला है, इसमें डिफरेंस भी आएगा, ये फिर आपको बुक से समझाते हैं। पहले तो हम इसका करेक्टरिस्टिक निकालेंगे। करेक्टरिस्टिक देखें, पॉइंट से ये 1 से ग्रेटर वैल्यू है, तो पॉइंट से पहले जो हम देखेंगे कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट से पहले एक डिजिट है, उसमें से एक कम कर देंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो करेक्टरिस्टिक इसका आ जाएगा 0। अब मैंटीसा निकालने के लिए बुक के एंड पे देखेंगे। अब नंबर है हमारे पास 1982, तो 19 जो होगा ये हमें बताएगा। देखिए नंबर है 1982। अब बुक के एंड से हम इसको देखते हैं मैंटीसा कैसे निकालेंगे 1982। अब देखें जो नंबर था जिसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है वो है 1982। पहले 2 डिजिट जो हमें बताएंगे रो नंबर, अगला डिजिट कॉलम नंबर बताएगा। जो अगला डिजिट होगा वो डिफरेंस बताएगा। 19 क्या बताएगा, इधर कहाँ पे जाना है हमने, और जो ये 8 है ये क्या बताएगा, किस कॉलम में चेक करना है। और ये जो लास्ट वाला 4th डिजिट होगा वो मीन डिफरेंस बताएगा उसी रो के अंदर। अब 19 में जाना है। अब 19 वाली रो में देखें, ये 19 रो आ गई। 19 रो के अंदर, इस रो के अंदर हमने किस नंबर को देखना है, 8 वाला कॉलम। 8 वाले कॉलम में देखें, ये देखें 8 वाला कॉलम ये आ गया हमारे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 8 वाला कॉलम चल रहा है। तो इसी रो के अंदर 8 वाला नंबर कौन सा बन रहा है, इसके सामने 8 वाला ये नंबर बन रहा है हमारे पास। ठीक है जी, 2968, ये आ जाएगा कॉलम नंबर, रो नंबर 19 कॉलम नंबर 8 में देखा, नंबर बन रहा है हमारे पास 2968। यहाँ पे हमने लिख लिया साइड पे कि नंबर आएगा हमारे पास 2968। इसमें हम ऐड कर देंगे जो डिफरेंस आएगा। अब डिफरेंस नंबर कौन सा है, 2 है। तो अब देखें ये डिफरेंस वाला कॉलम है, डिफरेंस वाला कॉलम भी उसी रो में हमने चेक करना है। ये नंबर नीचे है तो नीचे वाले को चेक करेंगे, अगर ये ऊपर वाला नंबर होता तो ऊपर वाले से चेक करते। ठीक है जी, यहाँ पे देखें अब ये जो हमारा नंबर था नीचे था, तो ये नीचे वाले, क्योंकि इसी कॉलम के अंदर अब ये 4 ऊपर भी है नीचे भी है, ये चेंज भी हो सकता है, जैसे 7 और 8 है या 6 है। अब यहाँ पे हम 4 को देखेंगे। ठीक है जी, 2968, और कॉलम नंबर 2 देखना था। कॉलम नंबर 2 के अंदर डिजिट है 4, तो इस 4 को इसमें हमने कर देना है प्लस। तो आंसर यहाँ से देखें क्या आ जाएगा, 2972, ये आंसर आ जाएगा। अगेन देखें, अगर हमने लॉग टेबल से देखना हो करेक्टरिस्टिक कैसे मैंटीसा कैसे निकालना है, तो पहले 2 डिजिट रो नंबर बताएंगे, कौन सी रो बनेगी, जैसे यहाँ पे 19 आ गया। अगला नंबर हमें बताएगा किस कॉलम में चेक करना है, ये यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग पे जो नंबर आएगा उसको देख लेंगे। जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो हमें बताएगा उसके सामने डिफरेंस नंबर कौन सा है, जो इस डिजिट के अंदर फिर उस डिफरेंस को ऐड कर देंगे हम। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी उसके साथ पॉइंट लगाने से वो हमारे पास होगा मैंटीसा। अच्छा, यहाँ पे हमने जो नंबर लिखा ना, यहाँ पे नंबर देखें 2967 था, यहाँ पे बाय मिस्टेक 8 लिख दिया, यहाँ पे 7 आएगा और इसमें ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2971। अब ये मैंटीसा आ गया। अब वैल्यू इसके अंदर हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। ये देखें जी, ये करेक्टरिस्टिक निकाल लिया था, ये मैंटीसा आ गया। अब हमारे पास 2971, दोनों को सम कर दिया, ये आ जाएगा हमारे पास लॉग। अगला नंबर हमारे पास आ गया। अब इसका पहले करेक्टरिस्टिक निकालेंगे। करेक्टरिस्टिक देखें क्या बनेगा, पॉइंट से पहले ये 1 से लेस है, पॉइंट के बाद कितनी जीरोज आई हैं, 1 0 आई है, उसमें एक ऐड करेंगे, बाहर लगा देंगे माइनस, ये आ जाएगा करेक्टरिस्टिक।
मैंटीसा उसी तरीके से लॉग टेबल से देखेंगे और दोनों को सम कर देंगे, ये हमारे पास लॉग आ जाएगा। नेक्स्ट भी इसी तरीके से उसका भी करेक्टरिस्टिक देखें, निकाला, मैंटीसा निकाला, करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा से ये वैल्यू आ जाएगी। लास्ट अगला क्वेश्चन देखें, इसका करेक्टरिस्टिक निकालेंगे। करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, कितने जीरोज़ हैं, 3 हैं, उसमें एक ऐड कर देंगे, बाहर माइनस लगा देंगे, ये करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। मैंटीसा लॉग टेबल के एंड से देख लेंगे, दोनों को फिर सम कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, यहाँ से आप वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ़ लॉग ऑफ अ नंबर इज दिस देन फाइंड। देखें एक नंबर है 3.177 इक्वल्स टू दिस नंबर, मतलब इसका लॉग लेने से ये आंसर आया, फिर हमें कहते हैं आप इनका लॉग फाइंड करके बताएं। इस क्वेश्चन के अंदर एक बात आप याद रखेंगे, देखिए नंबर अगर सेम हो, जैसे 3177 आगे भी इसी तरीके से 3177 यूज़ कर रहे हैं, तो इसका करैक्टरिस्टिक तो चेंज होता है क्योंकि नंबर सेम है। लॉग टेबल के एंड में देखेंगे तो मैंटीसा इन सब का ही सेम आता है, चाहे इसका डेसिमल पॉइंट जहाँ पर भी लगा दें, 1 डिजिट के बाद लगाएं, 2 के बाद लगाएं, 3 के बाद लगाएं या लास्ट पे लगाएं, तो मैंटीसा इनका सेम रहेगा, सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज होगा। इट मीन्स इसका लॉग लिया तो पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट है ये करैक्टरिस्टिक है और पॉइंट के बाद वाला ये जो पार्ट है ये इसका इसी का मैंटीसा है, तो इट मीन्स मैंटीसा हम यही यूज़ करेंगे इनके अंदर। तो जो भी नंबर गिवन होगा उसका करैक्टरिस्टिक निकालेंगे, मैंटीसा बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, वो इधर से देख लेंगे, लॉग टेबल से देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या बनेगा, कितने डिजिट हैं, 4 हैं, उसमें से एक कम कर देंगे तो ये आ जाएगा करैक्टरिस्टिक। मैंटीसा क्या बनेगा, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो मैंटीसा थी, तो मैंटीसा यही यूज़ कर लेंगे और लॉग फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, दोनों को सम कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला भी इसी तरीके से, अब इसका करैक्टरिस्टिक क्या बनेगा, करैक्टरिस्टिक निकाल लिया, मैंटीसा वही पहले वाली वैल्यू यूज़ कर ली और दोनों को ऐड कर दिया। नेक्स्ट भी इसी तरीके से देखें, करैक्टरिस्टिक इसका क्या बनेगा, पॉइंट के बाद एक 0 है, उसमें एक ऐड कर देंगे, बाहर माइनस लगा देंगे, ये करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। मैंटीसा वही पीछे वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, ये इस नंबर का आ जाएगा लॉग। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक डेफिनेशन है, एंटी लोगार्थम। एंटी लोगार्थम क्या होता है, एन एंटी लोगार्थम इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ लोगार्थम। जो हम लॉग फाइंड करते हैं लोगार्थम होता है, उसका जो इनवर्स प्रोसेस है, उलट प्रोसेस है, उसी का उलट, उसको एंटी लोगार्थम कहते हैं। कुछ स्टूडेंट मजाक में इसको आंटी लोगार्थम भी कहते हैं, तो आंटी नहीं पढ़ना है, इसको एंटी लोगार्थम पढ़ना है। तो एंटी लोगार्थम क्या है, जो लोगार्थम है लॉग फाइंड करना उसका इनवर्स प्रोसेस होता है। एंड एंटी लोगार्थम हेल्प्स टू फाइंड अ नंबर हुज लोगार्थमिक वैल्यू इज गिवन। की लोगार्थमिक वैल्यू गिवन होती है, वो नंबर फाइंड करते हैं। इनफैक्ट पहले क्या होता है, हमारे पास नंबर होता था, उसका लॉग लिया करते थे, अब लॉग की वैल्यू गिवन होगी, वो नंबर फाइंड करेंगे कि जिसका हमने लॉग लिया ये वैल्यू आई है। इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल फॉर्म टर्म्स के अंदर ये होगा, इफ़ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस इक्वल्स टू वाई, इट मीन्स कि लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक्स इधर आ गया, बी उधर जाके उसकी बेस बन जाएगी, तो ये उधर से हमारे पास नंबर आ जाएगा। देन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एक्स इज कॉल्ड द एंटी लोगार्थम ऑफ वाई। हम करेंगे कैसे, देखें इसके अंदर हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे लॉग एक्स इज इक्वल टू ए है, एक नंबर का लॉग लिया, वो ए वैल्यू आई है, अगर इस एक्स को फाइंड करना है दोनों तरफ हम लेंगे एंटी लॉग, इस तरफ भी एंटी लॉग अप्लाई किया, इस तरफ भी एंटी लॉग अप्लाई किया, एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के उलट हैं, ये तो कट जाएंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी। ठीक है जी, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया, ये कट गया, इस तरफ एंटी लॉग बन गया, एक्स इज इक्वल टू इस नंबर का एंटी लॉग लेंगे तो वो अननोन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.0065 है, तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, टेकिंग। अच्छा ये क्वेश्चन करने के ना स्टूडेंट दो मेथड्स हैं, एक ये वाला मेथड है, एक दूसरा मेथड भी है, उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को करने के बाद हम उस मेथड को भी हम सॉल्व करेंगे, वो मेथड भी आप समझ लीजिएगा, जो आपको इजी लगे फिर उसको फॉलो कर लीजिएगा। हमें तो ये उससे ज़रा बेहतर लगता है, आप ये देख लीजिएगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, एंटी लॉग ले लिया, तो ये लॉग एंटी लॉग से कट गया, इधर रह गया एंटी लॉग, तो इस एंटी लॉग को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें स्टूडेंट, सिंपल। अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई आपके नंबर नहीं कटने वाले, नंबर पूरे ही आपको मिलेंगे, चाहे लॉग टेबल से आप वैल्यू देखें या इसको वैसे ही आप सॉल्व कर लें। तो एंटी लॉग कैसे कैलकुलेटर से सॉल्व किया जाता है, आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट के बाद लॉग, तो वो एंटी लॉग बन जाता है, शिफ्ट दबाएंगे लॉग, उसके बाद आप ये वैल्यू लिख देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस नंबर, दोनों तरफ हम क्या लेंगे, एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया और कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वाला देखें, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स,
ये उधर चला गया, कैलकुलेटर से आप शिफ्ट दबाएंगे, फिर लॉग, उसके बाद इस नंबर को लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये 4 वाला भी इसी तरीके से आंसर आप मैच कर लीजिएगा। काम वही है कि दोनों तरफ हम क्या लेंगे, एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग लेने के बाद ये लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा और इस तरफ सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगी। ये आंसर आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अब जो इसका सेकंड मेथड है उस मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वो मेथड भी आपको आना चाहिए कि कैसे हम उस तरीके से करते हैं। बाकी आपको जो इजी लगे आप उसी को फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू इसके अंदर हमने करनी है फाइंड। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, कि एक नंबर अननोन है एक्स है, उसका लॉग लेने से ये आंसर आता है। तो ये एक्स क्या होगा जिसका लॉग लेने से ये आंसर आया। तो अभी देखें, अभी आपको बताया था एक तो तरीका ये है कि दोनों तरफ आप एंटी लॉग अप्लाई कर दें, ठीक है जी। अब एक्स इधर रहा, ऐसे समझे दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई कर दिया, इधर एंटी लॉग अप्लाई किया, लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो गया और इधर एंटी लॉग रह गया। या फिर आप सिंपल इसको ऐसे समझें, लॉग उधर जाके हो गया एंटी लॉग, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे। अब जब किसी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं तो पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होती है वो उसका करैक्टरिस्टिक होती है, जो इंटीग्रल पार्ट होता है। जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है, डेसिमल पार्ट होता है, वो उसका मैंटीसा होता है। तो यहाँ से देखें करैक्टरिस्टिक क्या बनेगा, ये वाला 0 बनेगा। मैंटीसा क्या बनेगा, ये बाद वाली वैल्यू बनेगी। तो टेबल वैल्यू ऑफ दिस, अब इस नंबर की हम देखेंगे टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू क्या होती है, जैसे बुक के एंड में लॉग की टेबल गिवन है, इसी तरीके से एंटी लॉग की भी टेबल गिवन है। अब हम एंटी लॉग की टेबल देखते हैं। नंबर है हमारे पास 0.0065, इसकी वैल्यू एंटी लॉग में देखते हैं क्या बनती है। देखिए वैल्यू वैसे यहाँ पे बन रही है 1015। कैसे हम ये वैल्यू देखते हैं वो हम बुक से देख लेते हैं ज़रा। पर देखें जी, बुक के एंड पे जहाँ पे लॉग टेबल है उसी के बाद एंटी लॉग की भी टेबल यहाँ पे गिवन है। जो नंबर हमने चेक करना है वो है 0.0065। तो पहले वाले दोनों डिजिट हमें क्या बताएंगे, वो रो नंबर बताएंगे। 0.00, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स इस रो के अंदर हमने चेक करना है। किसको चेक करना है, 00 के बाद नंबर है 6, तो कॉलम नंबर ये 6 होगा, इसमें चेक करेंगे। इसी रो में आगे जाएं और इस कॉलम के नीचे देखें कौन सा नंबर है, 1014 है। ये 5 क्या बताएगा, डिफरेंस, ये मेन डिफरेंस बताएगा। इसी रो के अंदर आगे चले जाएं तो ये 5 के नीचे देखें कौन सा नंबर है, 1 है। इस डिफरेंस को इसमें ऐड कर देंगे, 1014 में ऐड करें 1 तो क्या बनेगा, 1015 बन जाएगा। ये होगा हमारे पास उसकी लॉग वैल्यू ऑफ द एंटी लॉगरिथम। अगेन देखें, जो पहले 2 डिजिट होंगे वो रो नंबर में जाएंगे, जो अगला डिजिट होगा वो उस कॉलम में जाएंगे। उसी रो में सीधा आगे चले जाएं, इस कॉलम तक नंबर आ जाएगा। जो चौथे नंबर पे, 4th नंबर पे डिजिट होगा वो हमें बताएगी इसकी, जो 4th नंबर पे एंट्री होगी वो बताएगी मीन डिफरेंस। तो डिफरेंस को इस नंबर में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास लॉग वैल्यू आ जाएगी। अब बुक में जो है ये देख लिया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखें जी, तो मैंटीसा यहाँ से देखें वही आ गया टेबल वैल्यू ऑफ। तो ये टेबल वैल्यू हमने इसकी एंटी लॉग में देखी, ये आगे करैक्टरिस्टिक निकाला, मैंटीसा निकाला, इसी नंबर की एंटी लॉग टेबल के अंदर लॉग वैल्यू निकाली। अब ये जो आंसर आया ना, इसी के अंदर सिर्फ हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। डेसिमल पॉइंट कैसे लगाएंगे वो हमें बताएगा करैक्टरिस्टिक। करैक्टरिस्टिक देखें 0 कब होता है, करैक्टरिस्टिक 0 कब होगा कि हम देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट होगा, क्योंकि एक डिजिट होगा तो उसमें से एक माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब यहाँ पे तो एक पॉइंट के बाद, यहाँ पे 1 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आता है। क्योंकि अब अगर हम इसका करैक्टरिस्टिक देखें तो क्या बनेगा, पॉइंट की लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है, उसमें से एक कम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, जो कि करैक्टरिस्टिक होता है। तो इसलिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से हम देखेंगे। तो जो भी वैल्यू गिवन है, देखें पहले लॉग उधर चला गया, एंटी लॉग हो गया, ये दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया। इसका करैक्टरिस्टिक क्या है, डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू करैक्टरिस्टिक है, पॉइंट के बाद वाली मैंटीसा है। तो इस जो मैंटीसा वाली वैल्यू है उसकी हम देख लेंगे एंटी लॉग के अंदर वैल्यू देख लेंगे कि एंटी लॉग से उसकी वैल्यू क्या बनेगी। बुक के एंड से जैसे अभी देखा था देख लेंगे और इसके अंदर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। डेसिमल पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा कहाँ लगाएंगे, वो लगाएंगे करैक्टरिस्टिक को देखते हुए। करैक्टरिस्टिक है 1, करैक्टरिस्टिक 1 कब होगा, जब डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पे 2 डिजिट होंगे तो करैक्टरिस्टिक तब 1 आता है, क्योंकि उसमें से एक माइनस करेंगे। तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक बढ़ा के लगाएंगे। आगे वाला नंबर देखें, आगे वाला नंबर स्टूडेंट्स है माइनस, माइनस के अंदर है। इसको प्लस करने के लिए ना पहले ये 3 से स्टार्ट हो रहा है तो +4 भी कर दिया, -4 भी कर दिया। ये जो +4 था यहाँ तक, इसको आपस में सॉल्व कर लिया, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेंगे।
यहाँ तक इसको ये -4 वैसे आ गया, इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई। जो करैक्टरिस्टिक होता है आपको बताते हैं कि करैक्टरिस्टिक जो है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए अगर स्टार्ट में माइनस लगा दें तो मीन्स ये सारी वैल्यू माइनस की है, करैक्टरिस्टिक भी माइनस है और इसका मैंटीसा भी माइनस है। इसलिए इस बार को हम उसके ऊपर लिख देंगे। इट मीन्स ये करैक्टरिस्टिक ही सिर्फ माइनस का है, ये वाली जो वैल्यू है ये वो प्लस की है। तो अब इसको चेंज कर लेंगे कि ये उधर चला जाएगा, हमारे पास लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो गया। अब इसका करैक्टरिस्टिक ये बन जाएगा, मैंटीसा ये बन जाएगा। इसी की लॉग वैल्यू देखेंगे एंड में तो ये वैल्यू बन जाएगी। करैक्टरिस्टिक -4 कब होगा? जब पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे और पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान 3 जो ज़ीरोज़ होंगे, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इससे पहले मतलब 4 डिजिट हम मूव करेंगे डेसिमल पॉइंट को इससे लेफ़्ट साइड पे, तो 3 ज़ीरो आएंगे, क्योंकि करैक्टरिस्टिक -4 कब होता है? जब डेसिमल पॉइंट और नॉन ज़ीरो के दरमियान 3 डिजिट्स होंगे। तो इसलिए हम 3 ज़ीरो लगाएंगे और डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। सेम इस तरीके से जैसे पार्ट नंबर 3 था, इसको भी पॉजिटिव करने के लिए ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो -2 भी कर दिया, +2 भी कर दिया, यहाँ तक तो इसको कर लिया सॉल्व। ये वैल्यू आ गई, ये उसके बार फॉर्म में लिख दिया कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो एंटीलॉग बन गए। यहाँ से करैक्टरिस्टिक पहली वैल्यू आ जाएगी, बाद वाली मैंटीसा बन गई। इस तरीके से लॉग वैल्यू देखेंगे और डेसिमल पॉइंट उसकी पावर -2 कब होगी? जब पॉइंट और नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान 1 ज़ीरो आएगा। करैक्टरिस्टिक को देखते हुए हम वो पॉइंट लगा देंगे इसके अंदर। नेक्स्ट सेकंड लास्ट पार्ट, सेकंड लास्ट पास भी इसी तरीके से है, ठीक है जी। लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो गया, इट मीन्स दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई किया, करैक्टरिस्टिक आ गया, ये वाली वैल्यू मैंटीसा आ गई। टेबल की वैल्यू देखी और इसको करैक्टरिस्टिक को देखते हुए डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। डेसिमल पॉइंट करैक्टरिस्टिक क्या है? 4 है। 4 का मतलब क्या है कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 5 डिजिट्स होंगे। अब ये पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे तो 4 डिजिट्स हैं, एक और आगे जाना चाहिए, तो वो इसलिए हमने फिर 0 लगा दिया। लास्ट वाला देखें जी, लास्ट अब ये माइनस से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए 2 से स्टार्ट हो रहा था, तो -3 किया, +3 किया, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। ये प्लस का हो गया, ये माइनस को हो गया, माइनस वाला पावर में लिख दिया। तो करैक्टरिस्टिक पहली वैल्यू, बाद वाली मैंटीसा। टेबल वैल्यू देखेंगे, उसका करैक्टरिस्टिक -3 कब होगा? जब पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ होंगे। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? 2 ज़ीरो लगाएंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि इसका ही करैक्टरिस्टिक -3 बनता है। तो यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। स्टूडेंट्स, आप एक तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में लास्ट में बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ नहीं आया या कोई कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो रहा आपको, तो इंशाल्लाह वो भी आपको रिप्लाई करेंगे।